हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछला लेक्चर था डिफरेंशियल इक्वेशन का, पढ़ाया था उसी के मेथड के ऊपर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज वाई एक्स इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये जो हमें सोल्यूशन दिया गया है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कितने ऑर्डर का था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे? तो सोल्यूशन में यानी जनरल सोल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है, C1 एंड C2। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसकी डिग्री क्या है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d3y अपॉन dx3। ठीक, तो यहाँ पे दिया 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, यानी यहाँ भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस d3y अपॉन dx3। और यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या मिली? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफिनेशन होती थी, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक पे 1 है, एक पे 3, तो हाईएस्ट डिग्री है 3। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाउ मेनी arbitrary constant will be the general solution of the differential equation d4y dx4 plus dy dx plus y equal to 0 r। यानी हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जनरल सोल्यूशन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, कितने। ठीक, तो अभी पहला क्वेश्चन हमने किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 4। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होंगे? 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या है? तो ऑर्डर तो देख ही रहे हैं, ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना है? 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है और उसके डिग्री कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड डिग्री इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने जो मेथड पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सेपरेबल मेथड, वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको सेपरेट कर देंगे, यानी y का टर्म एक तरफ और x का टर्म एक तरफ। तो ये जाएगा हमारा dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग सी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स। तो हो जाएगा y इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स माइनस 1। ये हमें मिला जनरल सोल्यूशन। ठीक, इसका सोल्यूशन हमें क्या मिला, यानी इसका जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये हमें का जनरल सोल्यूशन मिला। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy dx प्लस 3y इक्वल टू ई पावर 2 माइनस 2x एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 1। ठीक, तो चलो देखते हैं इसके कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये लीनियर फॉर्म में गिवन है, यानी जो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता था dy लीनियर फॉर्म वाला प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी 3 एंड q की वैल्यू मिलेगी हमें ई पावर माइनस 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हो जाएगा ई पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू कितना है? 3। तो हो जाएगा e के पावर 3 dx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 3x। ठीक, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा y x इक्वल टू e के पावर माइनस 3x इंटू इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या था? e के पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा ई पावर माइनस 3x इंटू इंटीग्रेशन माइनस 2 है प्लस 3 है, तो हो जाएगा ई पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा ई पावर 3x, ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x ही रहेगा, तो ई पावर x प्लस सी। तो अब हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी y0 इक्वल टू 1। ठीक, तो अब हम यहाँ पुट करेंगे y0 इक्वल टू
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस सी। तो हमें क्या मिला 1 प्लस सी, और y 0 की वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस सी। तो 1 से 1 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितना मिली, c की वैल्यू मिली 0। तो c की वैल्यू अब यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाई एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस 3x इंटू ई पावर x प्लस 0। तो हमें क्या मिला ई पावर माइनस 2x, वाई एक्स इक्वल टू, ये मिला हमें सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हमें मिला वाई एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर की डिफिनेशन हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका ऑर्डर, तो इधर पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 है, 2 है, तो 3 हाईएस्ट है, तो ऑर्डर कितना हो गया ऑर्डर इक्वल टू 3। अब डिग्री की डिफिनेशन क्या थी, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसकी डिग्री 4 है, तो डिग्री क्या हो गई 4। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई 0 इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई पावर इंटीग्रेशन 2 dx, तो हो जाएगा इक्वल टू 2x। अब हमारा सोल्यूशन हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो -2x इंटू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x dx प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा ई पावर -2x, इसका इंटीग्रेट करेंगे, x को फर्स्ट मान लेते हैं तो x ऐसे ही रहेगा, ई पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव करेंगे मिलेगा 1, और ई पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा ई पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस सी। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई पावर 2x x ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक, तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू ई पावर -2x इंटू एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई पावर 2x अपॉन 4 प्लस सी। अब हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन थी वाई 0 इक्वल टू -1, तो वाई 0 इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल वाई 0 यानी एक्स जहाँ वहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा पूरा 0 माइनस ई पावर 0 अपॉन 4 प्लस सी। तो हमें क्या मिला -1 अपॉन 4 प्लस सी, और वाई 0 को वैल्यू कितना दी थी -1, तो -1 अपॉन 4 को इधर लाएंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 4, तो क्या मिला -3 अपॉन 4। सी की वैल्यू हमें मिली -3 अपॉन 4, तो सी की वैल्यू ये जनरल सोल्यूशन जो हमारा था ये वाला इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू ई पावर -2x इंटीग्रेशन x ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई पावर 2x अपॉन 4 प्लस था तो सी की वैल्यू क्या मिली माइनस में, तो जाएगा -3 अपॉन 4। ये मिला हमें सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन मिला वाई एक्स इक्वल टू ई पावर -2x इंटीग्रेशन इंटू एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई पावर 2x अपॉन 4 -3 अपॉन 4, इसका आंसर मिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को करना है। दी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। ठीक, और दूसरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है और इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बताना है। पार्टिकुलर सोल्यूशन बताना है इन कमेंट बॉक्स। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छी टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। और मेरा फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया गया, तो फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।